यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूएस एड। इस एड के तहत क्या है कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है इंपॉर्टेंट देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, सो दैट उस देश में जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, उन सबको रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन जब से ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उनका एक टफ स्टांस रहा है कि ये सब जो भी पैसा जा रहा है यूएस एड के नाम पर, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है ये एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। इसी वजह से इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है कि जब तक जो है इस यूएस एड के फंड को रीवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है टेम्पररी होल्ड कर दिया जाएगा इन सभी फ्रीज में, इन सभी अमाउंट्स को, चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, एंड इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। हालांकि अगर हम यूएस एड की बात करें तो भारत के साथ जो पार्टनरशिप है वो 70 इयर्स के अराउंड चल रही है। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन तब भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूएस एड की वजह से भारत में रन हो रहे हैं, चाहे हम हेल्थ की बात कर लें, चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें, या हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लें। तो ये जो फ्रीज किया है यूएस एड को डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये किस तरीके से भारत के कुछ की इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को हैम्पर कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज हम इसी क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय द 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So from energy to health, how Trump's US aid freeze could impact key projects in India। अब ये आप देख सकते हो मेरे पीछे एक ट्वीट है इलॉन मस्क का। उन्होंने लिखा है कि US aid is a criminal organization, time for it to die। तो चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, हम इलॉन मस्क की बात कर लें, बड़े ही इन्फ्लुएंशियल फिगर हो चुके हैं, पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं इलॉन मस्क। इनका जो इन्फ्लुएंस है काफी बढ़ चुका है बियॉन्ड नॉर्थ अमेरिका, बियॉन्ड अमेरिका। और अगर इन्होंने कहा है कि यूएस एड इज अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि इसके तहत जो अमाउंट दिए जाते थे उसको फ्रीज किया जाएगा। अब देखिए ये जो ऑर्डर दिया गया है कि ये जितने भी यूएस एड के अमाउंट है इसे फ्रीज किया जाए, इसके पीछे सिंपल लॉजिक ये दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फंड्स को रीवैल्यूएट करेंगे। अब ये रीवैल्यूएशन में क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि जिस भी देश को जो यूएसए है, जो यूएस एड से पैसे मिल रहे हैं, क्या वो अमेरिका को फायदा कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका की सिक्योरिटी को एनहांस कर रहे हैं, और क्या वो अमेरिका को और स्ट्रांग बना रहे हैं। अगर इन तीन ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये जो टेम्पररी ऑर्डर दिया गया है कि भाई 90 दिनों तक सभी अमाउंट को फ्रीज किया जाए अंडर द इनिशिएटिव ऑफ यूएस एड, ये शायद परमानेंट भी हो सकता है। तो ये पीछे लॉजिक है, ठीक है, ये पीछे लॉजिक है। टेस्ला चीफ एंड क्लोज एड ऑफ ट्रंप इलॉन मस्क ऑन मंडे said, with regards to the US aid stuff, I went over it with the president in detail and he agreed that we should shut it down. Must believe US aid is a criminal organization and it is time for it to die। इसका सीधा मतलब यह है कि भैया जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा जा रहा है, और कुल मिलाकर ये जो पैसा है ये अगर अमेरिका को बेनिफिट नहीं कर रहा है, अमेरिका की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा है, अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहा है, तो इस फंड को रोक दिया जाए। इस वजह से इसको क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बोला है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत और यूएस एड की पार्टनरशिप कब से चल रही है। ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत पुरानी है, क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ था तो हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस थे। हमारे सामने पॉवर्टी के चैलेंजेस थे, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, ठीक है, एजुकेशन के इश्यूज थे, हेल्थ के इश्यूज थे। इसी वजह से पार्टनरशिप जो है ये 70 ईयर्स से चल रही है। और अगर मैं आपको इस फिस्कल ईयर की बात करूं, जो कि अब नहीं मिलने वाला क्योंकि जो अमाउंट है वो फ्रीज कर दिया है, तो एक्सपेक्टेड था कि ये जो फिस्कल ईयर है इसमें $140 मिलियन जो है वो यूएस एड हेल्प करता इंडिया को। अगर मैं लास्ट फिस्कल ईयर की बात करूं, दैट इज 2023-2024, तो कुल मिलाकर $6.8 मिलियन जो है, ठीक है, $6.8 मिलियन जो है ये आपके एलोकेट किए गए थे। और इसमें काफी जो अमाउंट है, चाहे हम हेल्थ की बात कर लें, हम एनवायरमेंट की बात कर लें, या हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इन सब पर जो है वो इन्वेस्ट किया जाता था। हालांकि अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि $6.8 मिलियन है, ये कोई बिलियन डॉलर में भी नहीं है, अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी इस लिमिटेड अमाउंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स है वो भारत में रन हो रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ पार्टनरशिप, कि किस तरीके से भारत की हेल्थ और जो आपका यूएस एड है उसमें पार्टनरशिप चल रही है। तो अगर मैं 1990 से बात करूं, तो जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा, वो ये बताती हैं कि यूएस एड की हेल्प से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा बच्चों की जो जानें हैं वो बचाई जा चुकी हैं। 25,000 से ज्यादा जो डेथ हैं उनको प्रिवेंट किया गया है, निमोनिया की बात की जाए, और 14,000 जो डेथ्स हैं उनको प्रिवेंट किया गया है
इंडियन गवर्नमेंट और यूएसएड की पार्टनरशिप की वजह से व्हेन इट कम्स टू डायरिया थ्रू दिस यूएसएड सपोर्ट। फिर अगर हम बात करें तो टीबी को हमें क्योर करना है, इसे जड़ से हटाना है। हमने टारगेट रखा था कि साल 2025 तक भारत को टीबी फ्री करना है, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है टीबी, भारत से टीबी को। WHO का टारगेट ईयर है 2030, उससे हमने 5 साल पहले रखा था, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ है कि ये जो टारगेट है ये एक्सटेंड हो चुका है। तो ये जो टीबी प्रोग्राम है, चाहे टीबी को डायग्नोस करना हो, उसको ठीक करना हो, उसको प्रिवेंट करना हो, यूएसएड की एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही है भारत सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ, जिससे इन सब इनिशिएटिव्स पर काम किया जाए। एंड एक कैंपेन भी रन किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ यूएसएड, दैट इज कॉल टू एक्शन फॉर अ टीबी फ्री इंडिया। उसी के साथ साथ यूएसएड के सपोर्ट से कई सारे जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो सर्विसेज है व्हेन इट कम्स टू टीबी, इसको एक्सेस भी प्रोवाइड किया गया है। एंड साथ ही साथ जो टीबी का डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है और जो केयर है, इसको इंटरनेशनल लेवल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उसको अलाइन किया गया है भारत में, सो दैट भारत भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस टीबी, ट्रीटिंग टीबी एंड क्योरिंग टीबी। तो हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस अगर हम 1995 से बात करें तो मैंने तो अभी आपको टीबी के बारे में बताया, निमोनिया के बारे में बताया, डायरिया के बारे में बताया, प्लस HIV एड्स को भी टैकल करने में यूएसएड का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इस वजह से अगर आप 2007 से देखोगे तो 32% जो केसेस हैं, जो एड्स के इन्फेक्शंस हैं, उसमें रिडक्शन हमने देखा है। इसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार हो गए, आपके राज्य सरकार हो गए, और यूएसएड की पार्टनरशिप की वजह से 2007 से अगर हम देखें तो 32% रिडक्शन हुआ है व्हेन इट कम्स टू HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया। फिर कोविड पैंडेमिक में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूएसएड में, जिसके तहत $13.1 मिलियन की फंडिंग जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करी गई थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक मच चुका था। अगर हम बात करें, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो लग रहा था यार अब फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि भारत की तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, यहां पर अगर वायरस फैलेगा तो बहुत तेजी से जो है स्प्रेड हो सकता है। तो इसी वजह से ठीक ठाक अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया गया था भारत को, सो दैट ये सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। तो चाहे हम डायरिया की बात कर ले, हम निमोनिया की बात कर ले, हम टीबी की बात कर ले, हम HIV एड्स की बात कर लें, एंड लेटेस्ट हम कोविड पैंडेमिक की बात कर लें, तो इन सब एस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि यूएसएड का एक ठीक ठाक रोल रहा है इन सपोर्टिंग इंडियाज ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो 16 राज्यों में जो यूएसएड है वो डिफरेंट पार्टनरशिप कर रहा है 16 राज्यों में, सो दैट 9 लैंग्वेजेस में 16 राज्यों में पार्टनरशिप कर रहा है यूएसएड की पार्टनरशिप की वजह से 16 राज्यों में ये कोशिश करी जा रही है कि 16 राज्यों में 9 लैंग्वेजेस, ठीक है, 9 लैंग्वेजेस की रीडिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। और जो भारत का इनिशिएटिव है पढ़े भारत बड़े भारत, इसको भी जो है सपोर्ट किया है यूएसएड में, जिस वजह से 20 लाख बच्चे जो हैं उन तक ये कैंपेन, उन तक ये प्रोग्राम पहुंच पाया है। उसके साथ साथ टीचर्स को भी अराउंड 60,000 से ज्यादा टीचर्स को भी जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है यूएसएड के फंड के द्वारा, क्योंकि अगर हम रीडिंग स्किल्स की बात कर लें, हम लिटरेसी स्किल्स की बात कर लें, ये सारी चीजें कौन इंडक्ट कराएगा बच्चों में? टीचर्स कराएंगे। तो टीचर्स को अगर वो जो आपका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से कन्वे किया जाता है, अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो फिर वो कैंपेन जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से बच्चों के साथ साथ टीचर्स के प्रोग्राम भी रन हुए, जिसमें 60,000 से ज्यादा जो आपके टीचर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है। तो हमने एजुकेशन की बात कर ली, हेल्थ की बात कर ली, अब हम सैनिटेशन की बात करेंगे। भारत सरकार का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, इसको भी सपोर्ट किया है, जिससे कि क्या हुआ है कि जो 3 लाख हाउस होल्ड हैं उनको टॉयलेट्स के एक्सेस मिले हैं, प्लस 25,000 कम्युनिटी को यह इंश्योर किया गया है भारत सरकार और यूएसएड की पार्टनरशिप से कि वो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है इस स्टेटस को अचीव कर सके। प्लस साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को $5 मिलियन की फंडिंग भी प्रोवाइड करी गई है, सो दैट ये जो वॉश सॉल्यूशंस है, ठीक है, जो वॉश सॉल्यूशंस है, चाहे इसमें आपका सैनिटेशन आ गया, ठीक है, इन सब में जो है प्राइवेट सेक्टर को भी फंडिंग दी गई है, सो दैट जो वॉश सॉल्यूशंस है उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। एंड साथ ही साथ गूगल मैप्स पर
गूगल मैप्स पर एडिशनल 42,000 जो टॉयलेट्स हैं उनको लिस्ट भी किया गया है, ठीक है, सो दैट अगर किसी को टॉयलेट ढूंढना हो तो वो वापस गूगल मैप पर जो है वो डाल सके और उसको एक्सेस हो सके, ठीक है। तो वॉश में, सैनिटेशन में, हेल्थ में, हर जगह हमने देखा है कि भारत और यूएसएड की एक लॉन्ग पार्टनरशिप रही है। फूड सिक्योरिटी में भी एक अच्छा खासा रोल है। 1 लाख से ज्यादा, दैट इज 1.32 लाख फार्मर्स ने जो है वो आपका अप्लाई किया है सो दैट जो यूएस एड सपोर्ट है व्हेन इट कम्स टू यील्ड हो गया, व्हेन इट कम्स टू इनकम हो गया, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजीज हो गया, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसेस हो गया, इसका फायदा उठाया है अराउंड जो है आपका 1.32 लाख फार्मर्स। साथ ही साथ 9 राज्यों में क्या किया है, यूएस एड की पार्टनरशिप की वजह से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं या स्टैब्लिश किए गए हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, कभी ज्यादा बारिश हो जा रही है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो क्लाइमेट वर्नेबिलिटी से जो फार्मर्स हैं उनको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए, इस वजह से ये सभी वेदर स्टेशंस जो हैं वो आपके इंडक्ट किए गए हैं, सो जिससे आपका 70,000 जो क्लाइमेट वल्नरेबल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है। तो चाहे हम हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हम सैनिटेशन क्लीननेस की बात कर लें, हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, हर एक एस्पेक्ट में आपने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूएसएड की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है पार्टनरशिप की। लेकिन अब क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया है कि सभी जो अमाउंट है उसे फ्रीज किया जाए, तो अब जब तक ये ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा तब तक जो है अब ये जो अमाउंट ड्यू था 140 मिलियन के आसपास, $140 मिलियन के आसपास जो इस फिस्कल ईयर में, ये जो है फिलहाल नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफी टाइम से रन हो रहे हैं, यूएस एड की हेल्प की वजह से, यूएस एड की फाइनेंशियल हेल्प की वजह से वो डेफिनेटली जो है वो इंपैक्ट होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, क्योंकि यूएसए ने अपने आप को सुपर पावर प्रोजेक्ट किया है। अब अगर यूएसए सिर्फ अपने बेनिफिट को देखेगा तो क्या यूएसए अपना वो जो सुपर पावर वाला जो स्टांस है, क्या वो कॉन्फिडेंटली इंटरनेशनल स्टेज पर या ग्लोबल स्टेज पर बता सकता है? क्योंकि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, चलो इंडिया तो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, एक इमर्जिंग इकॉनमी है, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हम अपने प्रोग्राम्स को टैकल कर सकते हैं, लेकिन और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यूएस एड के पैसे से चल रहा था, अगर वो हॉल्ट होगा तो क्या यूएसए अपने आप को सुपर पावर प्रोजेक्ट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल स्टेज, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टेज? तो आपकी इस पर जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा एंड कॉमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।